जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक हॉस्पिटल में गोली चली थी, जिस हॉस्पिटल का नाम है पारस। सोचिए आप किसी अस्पताल में इलाज के लिए गए और वहाँ आईसीयू के अंदर गोलियां चलने लगती है, हॉस्पिटल में खून बहता है और पुलिस मूक दर्शक बन जाती है। बिहार की राजधानी पटना में ऐसा हुआ जब 5 हथियारबंद अपराधी सीधे आईसीयू में घुसे और एक गैंगस्टर को गोलियों से भून दिया। यानी अब अस्पताल भी सेफ नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पूरी साजिश की, सीसीटीवी फुटेज की, गैंगवॉर की वजह, और ये भी समझेंगे कि क्या बिहार में एक बार फिर गुंडाराज लौट आया है। क्या हुआ उस दिन 17 जुलाई की सुबह पटना के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में। एक पारस हॉस्पिटल में 5 लोग हथियार लेकर आईसीयू के अंदर घुसते हैं। उनका निशाना था चंदन मिश्रा, एक नामी बदमाश जो पैरोल पे बाहर था और इलाज के बहाने अस्पताल में भर्ती था। अंदर गए, 4 से 5 गोलियां मारी और 30 सेकंड में बाहर निकलकर बाइक से भाग निकले। ना कोई चेकिंग, ना कोई रोक टोक, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में गैंग। और चंदन मिश्रा कौन था? चंदन मिश्रा पर हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे कई केस चल रहे थे। वो जेल में था लेकिन पैरोल पर बाहर निकला इलाज के बहाने, और उसके रूम नंबर की जानकारी सोशल मीडिया पर लीक हो गई। फिर क्या था? दुश्मन को पता चला और हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दी। खबर ये भी है कि एक गैंग वॉर चल रहा था शेरू सिंह और चंदन मिश्रा के बीच, यानी ये बदला लेने की प्लानिंग पहले से थी। सीसीटीवी और जांच क्या कहती है? सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि कैसे एक शख्स बाहर खड़ा था, बाइक पर बैठा हुआ, जैसे सिग्नल दे रहा हो। अंदर वाले सीधे आईसीयू में घुसे और प्रोफेशनल अंदाज में गोली चलाई। पुलिस का कहना एक है कि ये लोग हॉस्पिटल के नक्शे और सिक्योरिटी को अच्छी तरह जानते थे। एक आरोपी तौसीफ बादशाह को पकड़ लिया गया, बाकी 4 अभी फरार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जब हॉस्पिटल जैसी जगह पर इतनी आसानी से गोली मारी जा सकती है तो आम आदमी का सुरक्षित रहना क्या सही है? इसके लिए राजनीतिक बवाल। इस घटना के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा। पप्पू यादव, आरजेडी, कांग्रेस सभी ने कहा कि बिहार में फिर से जंगल राज लौट आया है। कई नेताओं ने प्रेसिडेंट रोल तक की मांग कर दी। अब सवाल ये भी उठ रहा है, चंदन मिश्रा जैसे गैंगस्टर को पैरोल क्यों मिला? क्या सिस्टम भी इस गैंगवॉर में शामिल है? बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की हालत। बिहार में पिछले कुछ महीनों में अपराध काफी बढ़ रहे हैं, चाहे तो बैंक लूट हो या हत्या हो या फिर रेप केस। हर दिन अखबारों में कोई ना कोई खबर होती है। और अब जब अस्पताल भी सुरक्षित नहीं रहे तो आम जनता को भरोसा कैसे बचेगा? एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है, दूसरी तरफ गैंगस्टर हॉस्पिटल में एंट्री मारकर गोली चला रहे हैं। आखिर ये सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है? ये सरकार को सोचना चाहिए। इस केस ने बहुत से बड़े सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया से अस्पताल की जानकारी कैसे लीक हुई? पैरोल देने का प्रोसेस कितना लच्चर है? अस्पताल की सिक्योरिटी किसके भरोसे चल रही है? और क्या पुलिस के पास पहले से कोई इनपुट नहीं था? ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये कानून व्यवस्था पर हमला है, जनता के भरोसे पर हमला है। हॉस्पिटल सिक्योरिटी सिस्टम कितना खोखला है। अब सवाल ये भी है, जब इतनी हाई फाई हॉस्पिटल में भी कोई गोली लेकर घुस सकता है तो छोटे शहरों के सरकारी अस्पतालों का क्या हाल होगा? पारस हॉस्पिटल जैसे प्राइवेट अस्पताल में आम आदमी लाखों रुपए खर्च करता है इलाज के लिए, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी सिर्फ दिखावे की है। ना तो मेटल डेडिकेटर, ना कुछ पकड़ा, ना बॉडी चेकिंग हुई और अपराधी आराम से आईसीयू तक पहुंच गए। यानी इलाज से ज़्यादा मौत की गारंटी थी उस हॉस्पिटल में। लोगों का डर और गुस्सा। घटना के बाद मरीजों के परिजन बुरी तरह डर गए। कई लोग अपने मरीजों को डिस्चार्ज करा के दूसरी जगह ले गए। ट्विटर और फेसबुक पर लोग कह रहे हैं, अगर हॉस्पिटल में भी इंसान सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ जाए? कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या चंदन मिश्रा को पैरोल
इसलिए मिला था ताकि उसे ख़त्म किया जा सके? क्या ये फेक मेडिकल था? क्या ये पूरी एक साजिश थी? ऐसे में पिछली घटनाएँ और बिहार का अपराध इतिहास वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है। बिहार में 2013 में दरभंगा के अस्पताल में भी इसी तरह गोलीबारी हुई थी। उसके बाद 2019 में मुज़फ्फरपुर में बदले की भावना से हॉस्पिटल के अंदर हमला हुआ था और अब 2025 में फिर वही कहानी, वही बेखौफ अपराधी, वही लाचार पुलिस। जब नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू बनने की शुरुआत की थी, तब वादा किया था बिहार से अपराध मुक्त बनाएंगे, लेकिन क्या है, वो वादा आज भी जिंदा है। जनता से सवाल और खुला मंच। अब इस पूरे केस में बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है और शायद यही सवाल हम सबको मिलकर पूछने होंगे सरकार से, सिस्टम से और कानून से। क्या आपको लगता है कि बिहार में कानून का राज है? क्या पैरोल सिस्टम को फिर से सुधारने की ज़रूरत है? क्या अस्पताल में सिक्योरिटी को लेकर नए नियम बनने चाहिए? दोस्तों, ये सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश की कहानी है जहां अपराध कानून से तेज भागता है, लेकिन जब जनता जागती है तब सिस्टम भी झुकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के असली मुद्दे सामने आते रहे तो इस वीडियो को शेयर करें हर उस दोस्त के साथ जिसे सच्चाई देखनी चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए अरुण भारत टॉक के साथ, जहां हम सच्चाई से पीछे नहीं हटते। मैं हूं अरुण, मिलता हूं एक नए सच के साथ। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक बनिए और आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।